हम सबको इंतजार है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और अगर वो आएगी तो उसकी क्या कीमत रहेगी और जो कीमत रहेगी क्या वो सबके लिए अफोर्डेबल होगी। और एक और प्रश्न उठता है कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, मतलब हर एक आम आदमी तक वो दवाई कब तक पहुंच पाएगी, कितना समय लगेगा। इन्हीं सारे प्रश्नों की बात आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल में की गई है। मैं चाहता हूं आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और साथ साथ समझते चले जाएं, नोट डाउन करते चले जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स बताते चला जाऊंगा। एक और आपसे जनरल रिक्वेस्ट है जो कि मैं बार बार आपसे करता हूं, आपको एडिटोरियल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर करने में पीछे ना रहें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर द हिंदू के एडिटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये इतना सा छोटा सा आपने मेरा काम करना है, ये मेरी एक जनरल रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। टाइटल हमारे द हिंदू एडिटोरियल का वोइंग द कोस्ट। देखो पहला ही वर्ड है जो वोइंग, वेइंग का मतलब होता है वजन, ठीक है ना, वजन होता है। वेइंग द कोस्ट, कोस्ट का मतलब कीमत। मतलब यहां पे ये कहना चाहता है कि ये जो कीमत है ना ये क्या होगी, कितनी कीमत होगी, किसकी, वैक्सीन की। तो वेइंग द कोस्ट, जो कोस्ट है, जो कीमत है, उसका वजन क्या होगा। वजन क्या होगा ना, मतलब उसका क्या भार होगा। भार होगा क्या, क्या मतलब कि वो कीमत कितनी रहेगी, ये उसका सेंस निकलता है। चलिए अब समझते हैं। जो पहला ही वर्ड अपने पास वो क्या कहता है कि ए प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव वैक्सीन बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल विल डू लिटिल गुड। ये है यहां पे। प्रोहिबिटिवली का क्या मतलब होता है, देखो प्रोहिबिटिव का मतलब होता है मना करना, निषेध करना। और प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव का मतलब बनता है कि कोई चीज इतनी महंगी कि आप उसे खरीद ही नहीं पाओ, ठीक है ना। कोई चीज इतनी महंगी कि खरीदना उसको मुश्किल रहे। तो ये इसका यहां तक का, ये एक्सपेंसिव से लेकर यहां तक का ये फ्रेज का जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है। प्रोहिबिटिव का मैंने आपको मतलब बता दिया, मना करना, निषेध, ठीक है। और एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। तो कोई चीज इतनी महंगी कि आप उसे मना कर दो, मतलब आप उसे खरीद ही नहीं पाओ, पहले ही आपको उसकी कीमत इतनी लगी कि आप उसे क्या कर देते हो, मना कर देते हो। तो ए प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव वैक्सीन, भी वैक्सीन जो दवाई है वो इतनी महंगी कि आप उसे क्या नहीं कर पाओ, खरीद नहीं पाओ। बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, बीइंग अनएक्सेप्टेबल कि आप उसे क्या नहीं कर पाओ, स्वीकार्य भी नहीं कर पाओ, ठीक है ना। अब कोई चीज इतनी महंगी होगी तो आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। विल डू लिटिल गुड, ये क्या करेगी, लिटिल गुड। लिटिल गुड का यहां पे मतलब है कि ये कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगी, ज्यादा भलाई वाला काम नहीं करेगी। अच्छा, लिटिल का यूज हुआ। मैं ग्रामर का आपको एक एस्पेक्ट बताता हूं। ये डिटर्मिनर्स होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो जब सेंटेंस में, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल को अप्लाई किया जाता है। और यहां सिर्फ लिटिल को यूज करा है, इसका मतलब ये सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिविटी जब किसी सेंटेंस में अप्रोच करती है तब आप लिटिल का यूज करते हो, पॉजिटिविटी अ लिटिल। और जब कभी किसी भी नाउन के बाद, याद रखिएगा ये हमेशा किसी ना किसी नाउन के ही पहले यूज होते हैं, ठीक है। और फ्यू ये होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू हुआ, अ फ्यू हुआ, द फ्यू, ये लगते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये लगते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और साथ ही साथ आपको एक और अच्छी बात बताता हूं कि फ्यू, अ फ्यू, चाहे द फ्यू, याद रखिएगा कॉमन एरर का एक बेस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, कि चाहे फ्यू हो, चाहे आ फ्यू हो, चाहे दा फ्यू हो, इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो हमेशा प्लूरलाइजेशन में रहेगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। लेकिन लिटिल, अ लिटिल और दा लिटिल के बाद आने वाला जो नाउन रहता है ये हमेशा रहता है सिंगुलर में, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। ये इतनी बात आप मेंशन कर लेना, अलग से मैंने आपको ग्रामर की बताई है। अब पूरा सेंटेंस समझते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा महंगी वैक्सीन, मतलब इतनी महंगी कि खरीदना ही आपके लिए मुश्किल है, ये क्या नहीं करेगी, किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी, कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और विल डू लिटिल गुड, और ये किसी का भला भी नहीं करेगी, मतलब कोई हर किसी का भला ये नहीं करने वाली कि अगर ये महंगी बहुत हुई और ये, तो फिर ये कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो ये बना अब तक का। चलिए अब आगे समझते हैं। With over 6 million cases and the death toll from COVID-19 approaching 1 lakh, India is entering the first winter of the pandemic. चलिए समझते हैं। With over 6 million cases, लगभग 6 लाख केसेस से ऊपर, ठीक है ना, 6 मिलियन केसेस से ऊपर बात चली जा चुकी है। अच्छा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मैंने 6 लाख नहीं बोला, 6 लाख बोल दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 6 मिलियन में कितने हो गए, 60 लाख,
ठीक है, याद रखिएगा। तो 60 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं। एंड द डेथ टोल का मतलब होता है मौतों का आंकड़ा, ठीक है ना, मौतों की संख्या, जो मौत का जो आंकड़ा है फ्रॉम कोविड 19 से अप्रोचिंग, वो बढ़ रहा है कितने की तरफ, अब आप देख लो ये 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख तक मौतों का आंकड़ा पहुंच रहा है। इंडिया इज एंटरिंग, भारत प्रवेश कर रहा है द फर्स्ट विंटर ऑफ द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के पहले विंटर में, मतलब सर्दियां आने वाली है। तो ये कह रहा है कि ये जो वैश्विक महामारी है ये सर्दियों के अंदर अब क्या हो रही है, एंट्री इसकी हो रही है, ये प्रवेश कर रहा है भारत देश स्पेशली। और ये इतने तो केस, इनसे ऊपर तो केस जा चुके हैं, 6 मिलियन केस से ऊपर केस हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वायरल इंफेक्शंस particularly of the influenza variety are also common at this time of the year and there may be new unknowns in the risk that lied ahead। चलिए समझते हैं क्या कहता है। ये कहता है वायरल इंफेक्शंस, ये जो वायरल के इंफेक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली, विशेष तौर पे, पर्टिकुलरली का मतलब विशेष तौर पे, ऑफ द इन्फ्लुएंजा वेराइटी, इस इन्फ्लुएंजा वेराइटी टाइप के, ये जो जुखाम टाइप की वेराइटी के जो ये जितने भी इंफेक्शंस है ना, ये क्या कहता है कि जो वायरल के इंफेक्शंस हैं और स्पेशली विशेष तौर पर ये जो जुखाम टाइप के जो है, ऐसी जो वेराइटीज हैं, आर ऑल्सो कॉमन, ये साधारण हो जाती हैं एट दिस टाइम, इस समय में। कौन से समय में, जब सर्दियां आने वाली होती है, ठीक है, इस समय में। ऑफ द ईयर, हर साल की बात है, हर साल जब ये समय आता है ना, तब ये जो जुखाम जैसे वायरस होते हैं, इंफेक्शंस होते हैं ना, ये वैसे भी क्या है, ऐसे कॉमन हो जाते हैं। एंड देयर मे बी न्यू अननोन्स, अब ये ध्यान रखिएगा, एंड देयर मे बी न्यू अननोन्स इन द रिस्क दैट लाई अहेड, लाई का मतलब है स्थित होना, अहेड का मतलब आगे, और ऐसे कुछ नए खतरे का मतलब ऐसे कुछ नए वायरसेस भी आगे स्थित हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं, जिनसे कई लोग इस रिस्क में शामिल हो सकते हैं। देखो ये क्या कहता है, मे भी, हो सकता है कि कई अननोन का मतलब है कई और ऐसे वायरसेस जिनका अभी तक पता ही नहीं है, इन द रिस्क, वो भी आ सकते हैं रिस्क में, मतलब वो भी क्या है, रिस्क हो सकती है उनकी, दैट लाई अहेड, और वो रिस्क कहां पे है, आगे स्थित है। मतलब वो ये कहता है कि, कहने का सेंस जो उसका बनता है वो ये कहता है कि कुछ नए खतरे भी, मतलब कुछ नए वायरसेस भी आगे स्थित हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं, ठीक है ना, और जिनसे कई लोग इस रिस्क में शामिल हो सकते हैं, कई सारे लोग इसमें फिर से शामिल हो सकते हैं, मतलब ऐसे खतरे अभी भी हो सकते हैं। हाउएवर अनदर पोटेंशियल माइलस्टोन अप्रोचेस, अब देखो ये क्या कहता है, फिर भी अनदर पोटेंशियल का मतलब है एक दूसरी सामर्थ्यपूर्ण, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, सामर्थ्यपूर्ण, जिसमें कोई ताकत होती है। माइलस्टोन का मतलब कोई कामयाबी, अप्रोचेज आ रही है, अप्रोचेज का मतलब वो अप्रोच करने वाली है, पहुंचने वाली है। हाउएवर फिर भी दूसरी कुछ सामर्थ्यपूर्ण, कुछ कामयाबी है, ठीक है ना, वो आ रही है, मतलब यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है, द प्रोबेबल अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन, ये बात है, ये पर्टिकुलर कामयाबी है जो दिखाई दे रही है, आने वाली हो सकती है। वो क्या है, दवाई की उपलब्धता की संभावना। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावना, अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, ऑफ अ वैक्सीन, एक दवाई की, कहने का मतलब कोरोना वायरस की दवाई आने की संभावनाएं बन रही है। ये भी अपने आप में क्या होगा, एक माइलस्टोन होगा, और ये आने वाला है, जल्दी कोई ना कोई दवाई तो आने वाली है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन साहब, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स हैज सेड, कई सारे ओकेजन्स पे, कई सारे ऐसे अवसर आए हैं जिन पे उन्होंने कहा है, क्या कहा है, दैट एन इंडिया मेड वैक्सीन वाज लाइकली टू बी अवेलेबल इन अर्ली 2021। अब देखो इंडिया मेड का मतलब भारत में निर्मित, और लाइकली टू बी का क्या मतलब बनता है, ऐसी संभावना है। फ्रेज को नोट डाउन कर लो, लाइकली टू बी का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज हैं। तो हर्षवर्धन साहब जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो कहते हैं कई अवसर पे, मल्टीपल ओकेजन का मतलब कई अवसरों पे, अलग अलग अवसरों पे वो कह चुके हैं कि इंडिया मेड वैक्सीन, भारत में निर्मित एक दवाई जो है, वॉज लाइकली टू बी अवेलेबल, ऐसी होने की संभावना है कि वो क्या हो, अवेलेबल हो 2021 की शुरुआत में। अर्ली 2021 का मतलब 2021 की शुरुआत में। द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज एन एक्सपर्ट कमेटी, जो सरकार है ना वो क्या कर चुकी है, एक एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है ना, ऑन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार जो है ऑलरेडी हैज, गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, एक एक्सपर्ट कमेटी को, हैज का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब बना चुकी है, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि दवाई जब आ जाएगी ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, कैसे बांटी जाएगी, इसको लेकर सरकार जो है ना वो एक एक्सपर्ट कमेटी बना चुकी है। दियर जॉब, उनका जो काम होगा, इज टू डिसाइड, वो डिसाइड करना होगा, हु गेट्स द वैक्सीन फर्स्ट, ये उनके काम है कि दवाई को पहले कौन प्राप्त करेगा,
ठीक है। हाउ मैनी विल बी एलिजिबल, कितने लोग होंगे जो इसके लिए समर्थ होंगे, एलिजिबल का मतलब उसके लिए काबिल होंगे, फॉर द अर्ली डोजेज, जो शुरुआती जो डोजेस दी जाएंगी, शुरुआत में सबसे पहले जो डोजेस दी जाएंगी उनके लिए कितने लोग जो है वो एलिजिबल होंगे। व्हाट द कॉस्ट वुड बी, और क्या कीमत होगी, व्हाट द कॉस्ट वुड बी का मतलब ये आगे की बात कर रहा है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल, पता नहीं है क्या कॉस्ट होगा, हाइपोथेटिकल बात कर रहा है कि क्या कीमत होगी। एंड वेदर देयर शुड बी ए कॉस्ट एट ऑल फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियन, अब देखो ये असली बात, एंड वेदर देयर शुड बी ए कॉस्ट, और क्या वाकई दवाई की कीमत होनी भी चाहिए। देखो वेदर देयर शुड बी अ कॉस्ट, शुड बी का मतलब चाहिए, देयर शुड बी ए कॉस्ट, कि क्या एक कीमत होनी भी चाहिए, एट ऑल फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, मेजोरिटी का मतलब अधिक संख्या में जो भारतीय हैं उनके लिए दवाई की कोई कीमत होनी भी चाहिए क्या। हु एनीवे वर द हार्डेस्ट हिट बाय द पेंडेमिक इन द समर, हु का मतलब किसके लिए बात कर रहा है ये, इंडियंस के लिए, जो कि भारतीय एनीवे वर द हार्डेस्ट हिट, देखो हार्डेस्ट हिट का मतलब है सबसे ज्यादा कड़ा प्रहार हुआ उनके ऊपर, ठीक है ना, इस वैश्विक महामारी का, किसके द्वारा, इस वैश्विक महामारी के द्वारा उनके ऊपर, किनके ऊपर, भारतीयों के ऊपर सबसे ज्यादा क्या हुआ, हार्डेस्ट हिट, सबसे कठोर प्रहार हुआ, बाय द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के द्वारा, इन द समर, इस समर में। तो क्या भारतीयों के लिए उस दवाई की कोई कीमत होनी भी चाहिए क्या, ये सारे काम, कि किसको वो दवाई पहले मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उसकी कॉस्ट होगी, और क्या वाकई में उसकी कॉस्ट होनी भी चाहिए क्या, इन सभी बातों का डिसाइड करने का काम ये जॉब किसका है, जो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई उनका काम है। चलिए आगे समझते हैं। स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स एज डोंटिंग एज मेकिंग वन एंड पोज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन इंडिया। वर्ड है हमारे पास एक बहुत अच्छा, यहाँ पे समझते हैं क्या है। सबसे पहले ये कहता है कि स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स, कि स्टोरेज करना, उसको इकट्ठा करना, सप्लाई करना, लोगों तक पहुंचाना, बांटना उसको, स्टोरेज का मतलब संग्रहण करना, और उसकी सप्लाई करना ऑफ वैक्सीन, दवाइयों की, आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं, ये क्या है, समस्याएं हैं। लेकिन एज डोंटिंग एज, ये उतना ही भयावह है, देखो डोंट का मतलब क्या होता है, डरावना, भयावह, ठीक है ना, ये उतना ही डराने वाला है, ठीक है ना, एज मेकिंग वन, एज मेकिंग वन का मतलब देखो यहां पे समझना, एज मेकिंग वन, भाई दवाई को बनाना जितना डरावना, जितना भयावह है ना, उतना ही, एज का मतलब यहां पे क्या बनना, उतना ही डरावना और भयावह क्या है, उन दवाइयों की स्टोर करना और उनकी सप्लाई करना। समझ गए आप सेंटेंस, भी स्टोरेज और सप्लाई करना दवाइयों का उतना ही भयावह है जितना भयावह क्या है, एज मेकिंग वन, मेकिंग वन का मतलब उस दवाई को बनाना, ये कौन सी दवाई, कोविड-19 की दवाई को। एंड पोज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन इंडिया, अब देखो पोज कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, पोज का मतलब है खड़ा करना, ठीक है ना, और यह भारत के सामने कई जटिल समस्याओं को खड़ा करता है। पोज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है ना, जटिल का एक मीनिंग और बताता हूं आपको, जटिल का एक मीनिंग होता है वैक्स, जटिल का क्या मतलब होता है, वैक्स, तो वैक्स का मतलब भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल समस्याएं, चैलेंजेस, ठीक है ना, खड़ा करता है। पोज का मतलब सामने लाता है इन इंडिया, भारत के सामने, मतलब भारत के अंदर आप दवाई को सप्लाई करना, ठीक है ना, उसको स्टोरेज करना, ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, और ये काम है ना उतना ही डरावना है, उतना ही भयावह है, ठीक है ना, डॉन्टिंग, ये उतना ही डरावना भयावह है जितना उस दवाई को बनाना है। द गवर्नमेंट इज येट टू मेक इट्स पॉलिसी, जो सरकार है ना उसको अभी भी बनानी है अपनी पॉलिसी को, अपनी पॉलिसी बनानी है किस पे, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, भी कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है ना, सरकार जो है वो अभी भी अपनी क्या कर रही है, योजनाएं, पॉलिसीज बना रही है। बट द करंट थिंकिंग अपीयर्स, लेकिन जो अभी की उनकी सोच जो है, ये इससे ये अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, टू बी दैट नोबडी वुड बी डिनाइड अ वैक्सीन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। देखो अभी तक की जो उनकी सोच है ना, उससे ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति, नोबडी वुड बी डिनाइड, उसे मना नहीं किया जाएगा, किसके लिए, अ वैक्सीन, दवाई के नाम पर, दवाई किसी को मना नहीं की जाएगी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, कि कोई भी व्यक्ति को दवाई इसलिए मना नहीं की जाएगी कि किसके स्तर पे, अफोर्डेबिलिटी की, अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि आप उसे अफोर्ड कर पाओ, ठीक है ना, आप कोई भी चीज, अब मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोरोना वैक्सीन बहुत महंगी होगी और वो लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सरकार के रवैये से, सरकार की सोच से यह प्रतीत होता है कि सरकार हर किसी तक ये दवाई मुहैया करवाएगी। चलिए समझते हैं। अब थोड़ी सी आवाज बाहर कोई शायद
आया है फेरी वाला, तो उसकी आवाज भी आ सकती है आपके वीडियो में, तो थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूं। देयर इज इवन डिस्कशन दैट अ वैक्सीन मे बी अवेलेबल वाया द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो ये कहता है देयर इज इवन डिस्कशन, यहां तक कि इस बात पे भी डिस्कशन चल रहा है, मतलब ये भी डिस्कशन है कि दैट अ वैक्सीन, जो दवाई है, मे बी अवेलेबल, वो आपको अवेलेबल हो सकती है, उपलब्ध हो सकती है, वाया द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय टीकाकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं ना, हो सकता है कि इस पे भी डिस्कशन चल रहा है कि आपको ये जो दवाई है, वैक्सीन जो है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलते हैं, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षण। आपको पता होगा कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो टीकाकरण प्रोग्राम के तहत चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता और वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। छोटे बच्चों को, ठीक है ना, गर्भवती महिलाओं को ऐसी दवाइयां मुहैया करवाई जाती है। तो ये सोच रहे हैं कि देयर इज इवन डिस्कशन, ऐसा भी डिस्कशन चल रहा है, ये विचार विमर्श भी चल रहा है कि इस दवाई को क्या अवेलेबल करवा दें इस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। चलिए आगे समझते हैं। दिस इनिशिएटिव करंटली ऑफर्स at least 9 vaccines for preventable disease free for children and pregnant women। देखो मैंने आपको जो बताया था वही बात है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कार्यक्रम है ना, ये करंटली हमें ऑफर करता है, प्रदान करता है एटलीस्ट 9 वैक्सीन, कम से कम 9 दवाइयां, 9 दवाइयां ऐसी हैं, 9 वैक्सीन ऐसी हैं जो ये उपलब्ध करवाता है। कौन सा इनिशिएटिव? ये रहा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में बात कर रहा है। फॉर प्रिवेंटेबल डिजीज, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? रोकने वाली, डिजीज का मतलब बीमारियां, कई बीमारियों को रोकने वाली दवाइयां, 9 दवाइयां ऐसी हैं जो वो उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है ना, फ्री, बिल्कुल मुफ्त, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए। The pandemic's global nature has meant that even the quest for a vaccine is international। अब समझो आप ये बात को, the pandemic's global nature, ये जो वैश्विक महामारी है ना, इसकी प्रकृति, ठीक है ना, ये जो पेंडेमिक्स ग्लोबल नेचर है ना, जो इसकी वैश्विक महामारी का जो ग्लोबल वैश्विक जो प्रकृति है इसकी, हैज मींट, अब समझो आप इसको, ये ऐसी मानी गई है, हैज मींट का मतलब इसे ऐसा माना गया है दैट इवन द क्वेस्ट फॉर, अंडरलाइन कर लो, क्वेस्ट फॉर को नोट डाउन कर लो। क्वेस्ट फॉर का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है खोज, और क्वेस्ट के साथ फॉर प्रेपोजिशन भी आता है, ध्यान रखिएगा, क्वेस्ट प्लस फॉर। तो ये कहता है कि जो वैश्विक महामारी है ना, इसका जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है, इसको ऐसा माना गया है दैट इवन द क्वेस्ट फॉर, कि इसकी जो खोज है, फॉर अ वैक्सीन, दवाई की जो खोज है, इज इंटरनेशनल। कहने का मतलब इस दवाई की खोज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी है। ये वैश्विक महामारी जो है, इस वैश्विक महामारी की जो प्रकृति है, ऐसी मानी गई है कि इस दवाई की जो खोज है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी है, ठीक है ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महामारी है, वैश्विक महामारी है, तो वैश्विक स्तर पर इसकी जो दवाई है ना, उसकी खोज चल रही है। अब समझो आप, द GAVI कोवैक्स अलायंस, अब देखो ये एक संगठन है, अलायंस का मतलब क्या होता है? संगठन। ये एक संगठन है, कौन सा? GAVI कोवैक्स, हैज अमर्ज्ड, ये उभरा है, अमर्जिंग, अमर्जिंग का मतलब क्या होता है? उभरना। ये उभरा है किसके तौर पे? एक गठबंधन के तौर पे उभरा है, ठीक है ना, गठबंधन उभर के आया है सामने, एज द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर, सबसे बड़ा सहयोगी संगठन, कोऑर्डिनेटर का मतलब सहयोगी संगठन, सहयोग करने वाले एक संगठन के तौर पे एक GAVI कोवैक्स जो संगठन है ना, ये क्या हुआ? एमर्ज, उभरा है, ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, दवाई के निर्माण के लिए, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोबेबल वैक्सीन, साथ ही साथ मतलब वो डेवलपमेंट के लिए भी ये संगठन काम कर रहा है, और साथ ही साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेकर, किसको किस तरीके से बांटा जाएगा, ऑफ अ प्रोबेबल वैक्सीन, जो संभवतः जो दवाई आएगी उसको लेकर। समझ गए आप सेंटेंस को? ये कहना चाहता है कि GAVI कोवैक्स एक संगठन बना है जो अमर्ज्ड, उभरा है, सबसे बड़े सहयोगी संगठन के तौर पे, जो किसके लिए? दवाई के लिए, दवाई के डेवलपमेंट के लिए, दवाई को बनाने के लिए, दवाई को विकसित करने के लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेकर, जो भी संभावित दवाई आएगी उसको लेकर। बेस्ड ऑन है कॉम्बिनेशन ऑफ, बात कर रहे हैं किसकी? इस GAVI की। ये बेस्ड ऑन है, ये आधारित है, बेस्ड के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखिएगा, ये आधारित है ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट्स बाय 78 हाई इनकम कंट्रीज।
78 ऐसे देश जिनकी इनकम क्या बहुत ही ज्यादा हाई है, अच्छा खासा पैसा उनके पास, ऐसे 78 देशों की पेमेंट उन्होंने पेमेंट किया है, उनके ऊपर ये आधारित है। मतलब उन्होंने पैसा दिया और फिर ये आधारित हुआ, फिर ये संगठन बना। एंड डोनेशंस, और जो दान दिया गया, द GAVI कोवैक्स एम्स टू, कई बार आ गया हमारे एग्जाम में, ठीक है ना, और कई बार आ गया हमारे एडिटोरियल में भी, एम्स टू। मैंने आपको बताया कि एम के साथ एट प्रेपोजिशन भी आती है, एम के साथ टू प्रेपोजिशन भी आती है। टू जब प्रेपोजिशन आती है तो आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, एट आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, मैंने कई बार ये बता दिया आपको। तो ये कहता है जो GAVI कोवैक्स जो ये संगठन है ना, इसका एम्स मतलब इनका जो उद्देश्य है, टू एंश्योर, ये पक्का करना, निश्चित करना, दैट बिटवीन 15 to 20% ऑफ एवरी कंट्रीज पॉपुलेशन। देखो इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है कि 15 से 20% प्रत्येक देश की जो जनसंख्या है, और एटलीस्ट देयर मोस्ट वल्नरेबल, और कम से कम सबसे ज्यादा वल्नरेबल। इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं, नोट डाउन कर लो, अंडरलाइन कर लो, और आज इसको याद करके ही छोड़ना आपको। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर स्थिति, ठीक है ना, बहुत ही कमजोर स्थिति, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहता है कि ये जो GAVI कोवैक्स है ना, इसका जो उद्देश्य है वो ये क्या है, वो ये निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि कम से कम 15 से 20% प्रत्येक देश की जो पॉपुलेशन है उन तक, और या फिर कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, सबसे ज्यादा वल्नरेबल का मतलब है सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। कमजोर स्थिति कहने का मतलब ऐसे लोग जो जल्द से जल्द इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं, मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, ऐसे कमजोर लोग आर एबल टू बी इनोक्यूलेटेड फर्स्ट है। अब देखो ये वर्ड अपने पास एक और है, इनोक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है टीका लगाना। इनोक्यूलेटेड फर्स्ट मतलब उनको सबसे पहले टीका लगाया जाए। ये मैं आपको पूरा का पूरा सेंटेंस और ये पूरा का पूरा फ्रेज अपना दोबारा बताता हूं कि GAVI जो कोवैक्स है ना, ये उभरा है एक संगठन के तौर पे, और ये सबसे ज्यादा मदद करने वाला, लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर, सबसे ज्यादा सहयोगी दल है ये, और वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन के डेवलपमेंट में, उसके विकास में, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा ये, ऑफ ए प्रोबेबल वैक्सीन, जो भी संभावित जो वैक्सीन आएगी उसमें, बेस्ड ऑन, और ये किस पे आधारित है, 78 जो हाई इनकम कंट्रीज है ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके पेमेंट से और डोनेशन से। और GVI जो है ना, इनका उद्देश्य क्या है, ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि कम से कम हर देश के 15 से 20% लोगों को ये दवाई मिले, ये टीका मिले, और कम से कम एटलीस्ट किनको, उन लोगों को, मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, मतलब जिनको वायरस होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, आर एबल टू इनोक्यूलेटेड फर्स्ट, उनको समर्थ हो वो क्या करने में, सबसे पहले टीका लगाने में। आगे समझते हैं। इन प्रिंसिपल का मतलब सैद्धांतिक रूप से, दीज आर लॉडेबल एम्स। देखो लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, एम्स का मतलब उद्देश्य है। अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें तो ये सारे के सारे जो इनके उद्देश्य है ना, ये लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय है, मतलब वाकई में अच्छे काम है, अच्छे उद्देश्य हैं। एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, अब ये समझना आप, ये क्या कहता है, समानता के सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। अंडरलाइन का मतलब रेखांकित करते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत को, ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समानता। कहने का मतलब कि ये वाकई में ये जो सिद्धांत है ना, ये प्रशंसनीय है, इनका उद्देश्य जो है वो प्रशंसनीय है। क्यों? देखो, क्योंकि ये क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी मतलब कौन से सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत को। कहने का मतलब सारे देशों को समान रखेंगे, ये 15 से 20% हर लोग, 15 से 20% लोगों को ये वैक्सीन जो टीका होगा वो देंगे, ठीक है ना। और ऐसे लोग जिनको ये वायरस होने की संभावना है, वल्नरेबल का मतलब जो कमजोर है, ऐसे लोगों को ये फटाफट से जल्द दवाई देने की कोशिश करेंगे। तो मतलब समानता के सिद्धांत पे ये है, ठीक है। तो ये काफी प्रशंसनीय बात है। ए पाउसिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी, देखो पाउसिटी, ये वर्ड आया अपने पास, पाउसिटी। पाउसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। पाउसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। तो ए पाउसिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स इन मार्च के महीने में कमी रही। पाउसिटी का मतलब कमी रही ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज जो थी, टेस्ट को करने की जो सुविधाएं थी उनकी कमी रही। एंड इक्विपमेंट्स, साधनों की भी कमी रही। कब? मार्च में क्या रही, पाउसिटी, कमी रही। लेड टू स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, कठोर, बहुत ज्यादा कठोर। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब उनके ऊपर क्या रही, रेस्ट्रिक्शंस रही, पाबंदियां रही, ठीक है ना, कठोर प्रतिबंध रहे। तो स्ट्रिंजेंट वर्ड नोट डाउन कर लेना, कठोर होता है इसका मतलब। तो ये कहता क्या है
कि जो मार्च के महीने में टेस्टिंग फैसिलिटीज, जो टेस्ट की जो सुविधाएं थी और जो साधन थे, इक्विपमेंट जो थे ना, इनकी क्या रही, कमी, पाउसिटी रही। और लेड टू, इसके कारण, इसके चलते, इसका कारण क्या रहा, क्या, स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन को, बहुत ही कठोर प्रतिबंध रहे ऑन हु कुड बी टेस्टेड, कि कौन किसका टेस्ट किया जाए। ये इस पे क्या रहे, प्रतिबंध रहे कि टेस्ट किस पे किया जाए, इस पे प्रतिबंध रहे। क्योंकि क्या थे, टेस्टिंग फैसिलिटीज कम थी, इक्विपमेंट्स कम थे। दो द टेस्ट वर फ्री, यद्यपि जो टेस्ट थे वो क्या थे, फ्री थे, उन पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। दे वर फर्स्ट अवेलेबल ऑन इन गवर्नमेंट फैसिलिटी, दे वर फर्स्ट अवेलेबल, वो सबसे पहले अवेलेबल कहां थे, ओनली इन गवर्नमेंट फैसिलिटी, जो सरकारी जो सुविधा है ना, वहां पे सबसे ज्यादा पहले, सबसे पहले वो क्या थे, अवेलेबल थे। ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ सिग्निफिकेंट पूल ऑफ अनटेस्टेड करियर्स। अब समझो आप इस सेंटेंस को, क्या कहता है कि शुरुआत में क्या हुआ कि कठोर प्रतिबंध लगे, क्योंकि मार्च के अंदर क्या था, इक्विपमेंट्स कम थे, फैसिलिटीज, जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज थी वो कम थी। और इसका कारण क्या हुआ, लेड टू, कि कठोर प्रतिबंध रहे। ठीक है ना, कि कौन कौन टेस्ट करवाएगा, इस पे थोड़े प्रतिबंध थे, हर कोई टेस्ट नहीं करवा पा रहा था। हाँ, हालांकि वो टेस्ट क्या थे, फ्री थे, लेकिन वो शुरुआत में कहां पे अवेलेबल थे, सरकारी सुविधाओं में अवेलेबल थे। और इसकी वजह से कंट्रीब्यूटेड, क्या हुआ, कंट्रीब्यूटेड का यहां मतलब है कि इसके चलते यह रहा, इसका परिणाम यह रहा, कंट्रीब्यूटेड का यहां पे क्या मतलब है, इसका परिणाम यह रहा, टू अ सिग्निफिकेंट पूल ऑफ अनटेस्टेड करियर्स, कि इसकी वजह का यह परिणाम रहा कि काफी सारे लोग अनटेस्टेड रहे, काफी सारे लोग, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, पूल ऑफ, पूल का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो एक संगठन अनटेस्टेड रहा, मतलब लोग, काफी सारे, पूल का मतलब यहां पे लोग अनटेस्टेड रहे, उनके टेस्ट नहीं हुए, करियर्स, और वो क्या हुए, करियर का मतलब यहां पे क्या है, एक तरीके से इधर उधर घूमे। ठीक है ना, यहां पे करियर्स का क्या मतलब है, वो इधर उधर घूमे। कौन से लोग इधर उधर घूमे, जिनके टेस्ट नहीं हो रखे थे, वो इधर उधर घूमे। एंड रैपिड स्प्रेड, और बहुत तेजी से फैला, रैपिड का मतलब तेजी से, स्प्रेड का मतलब फैला, ऑफ द वायरस, वायरस का फैलाव बहुत ही तेजी से हुआ। दैट वॉज ओनली मार्जिनली ब्लंटेड बाय द लॉकडाउन, और फिर ये क्या हुआ, ओनली मार्जिनली ब्लंटेड, और फिर उसमें हमें बहुत कम, हम उसमें क्या देख पाए, असर देख पाए। मार्जिनल का मतलब बहुत ही कम असर देख पाए, मतलब ब्लंटेड बाई, देखो ब्लंटेड बाई को नोट डाउन कर लो। ब्लंट का मतलब क्या होता है, कम होना। वैसे ब्लंट का मतलब होता है किसी चीज की धार कम होना, जैसे कैंची है उसकी धार कम हो जाती है ना, तो आप उसे कहते हो ब्लंट। तो ब्लंट का मतलब धार कम होना। तो ये यहां पे ये क्या कहना चाहता है कि जो वायरस जो था ना, ये क्या हुआ, तेजी से फैला। क्यों फैला, क्योंकि सरकारी सुविधाओं में था, हर किसी का टेस्ट हो नहीं पा रहा था, बहुत सारे लोग जो थे वो करियर्स बन के घूम रहे थे। करियर्स का मतलब जिनके जांच नहीं हुई ना, तो वो क्या है, उस वायरस को लेकर इधर उधर घूम रहे थे, तेजी से वायरस फैला। और इसका कारण क्या रहा कि मार्जिनली ब्लंटेड बाय द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के द्वारा, ठीक है ना, आप इसे कम कर पाए। किसको कम कर पाए, इस कोरोना वायरस को, इस वायरस का असर जो है वो कम सॉरी वायरस का नहीं, इस लॉकडाउन का जो असर था ना वो कम देख पाए हम। समझ गए आप। तो ब्लंटेड बाय का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है ना, धार कम होना वैसे तो अर्थ होता है इसका, लेकिन यहां पे कम करना। तो हम इसका मार्जिनली ब्लंटेड बाय, ये कम देख पाए क्या, असर, इसका मार्जिनली असर हम देख पाए। किसके द्वारा, जो लॉकडाउन हुआ ना उसमें असर कम ही देखने को मिला हमें। आगे देखते हैं। ओनली आफ्टर द नंबर ऑफ लैब्स एक्सपेंडेड टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैब्स। अब क्या हुआ, जो नंबर्स थे, संख्या थी लैब्स की, ठीक है ना, एक्सपेंडेड, बढ़ा दी गई। एक्सपेंड का मतलब बढ़ा दी गई, टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैब्स। प्राइवेट लैब्स भी बढ़ा दिए गए, पब्लिक लैब्स भी बढ़ा दिए गए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन, मतलब सरकारी और जो प्राइवेट लैब्स थी उनकी संख्या तो बढ़ा दी गई। रेस्ट्रिक्शंस ऑन हु कुड गेट टेस्टेड, और जो जो रेस्ट्रिक्शन थे, जो पाबंदियां थी कि कौन टेस्ट पहले करवा सकता है, कौन टेस्ट करवा सकता है, वह रिमूव्ड, ये भी हटा दिया गया। जो चाहे वो टेस्ट अपना करवा सकता था। एंड अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ टेस्ट बिकम अवेलेबल। ग्रेटर वेराइटी का यहां पे मतलब है कि कई प्रकार के टेस्ट, जैसे आपको पता होगा कोरोना वायरस का एडिटोरियल में पहले भी पढ़ चुके हैं, 2-3 तरीके के इसमें टेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कई वेराइटियां भी जो टेस्ट की थी ना, वो भी क्या हो गई, बिकम अवेलेबल। वो क्या हो गई, अवेलेबल हो गई, उपलब्ध हो गई। दैट डिजीज मैनेजमेंट इंप्रूव्ड इवन दो टेस्टिंग दो नॉट एक्सपेंसिव वाज आल्सो नॉट फ्री। अब देखो आप ये ध्यान में, ये क्या कहना चाहता है कि जो ये टेस्टिंग, मतलब क्या कहा इसने, प्राइवेट लैब्स और सरकारी जो लैब्स थी ना, इनको बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक है, और इनके ऊपर से सारे प्रतिबंध भी हटा लिए गए कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, कौन करवाएगा टेस्ट, कौन नहीं, ये सब प्रतिबंध हटा लिए गए।
और खूब सारी वैरायटीज भी टेस्ट की आ गई जो अवेलेबल हो गई, ठीक है ना। और जो डिजीज मैनेजमेंट था, जो बीमारी को कंट्रोल करने वाला जो मैनेजमेंट था ना, ये भी इंप्रूव हुआ। इवन दो टेस्टिंग भी इंप्रूव होती चली गई। दो नॉट एक्सपेंसिव, यद्यपि ये महंगी तो नहीं थी, वाज ऑल्सो नॉट फ्री, लेकिन ये फ्री भी नहीं थी। महंगी तो नहीं है, लेकिन ये क्या नहीं थी, फ्री भी नहीं थी, ठीक है। आगे समझते हैं। इट इज टू बी एंटिसिपेटेड दैट वैक्सीन डिलीवरी विल बी अ प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस। अब देखो, इट इज टू बी एंटिसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अनुमान किया गया है दैट वैक्सीन जो है ना, जो दवाई जो है, डिलीवरी, जो वैक्सीन की जो डिलीवरी है, विल बी ए प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस। प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस का मतलब है एक लंबी प्रक्रिया। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबी, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। ये जो है ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। एंड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर द एवरेज सिटीजन हैज एक्सेस टू इट। और एक बहुत लंबा, ठीक है ना, एक लंबा समय लगेगा बिफोर, किसके लिए, द एवरेज सिटीजन हैज एक्सेस टू इट, कि हर किसी एवरेज सिटीजन तक, आम नागरिक तक इसकी एक्सेस हो। एक्सेस का मतलब पहुंच हो पाए। इस चीज में अभी क्या लगेगा, एक लंबा समय लगेगा। देयर आर एट लीस्ट 3 इंडियन कंपनीज टेस्टिंग देयर ओन वैक्सीन। कितनी, तीन एटलीस्ट, कम से कम 3 भारतीय कंपनियां हैं जो टेस्ट कर रही हैं देयर ओन वैक्सीन, अपनी खुद की दवाई को, वैक्सीन को वो टेस्ट कर रही हैं, उन पर प्रयास उनके जारी हैं। एंड सो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव वैक्सीन, वापिस से वही बात आई है। और इसलिए, ठीक है ना भाई, क्योंकि 3 भारतीय कंपनियां जो है ना, वो अपनी वैक्सीन को बनाने का प्रयास कर रही हैं, तो ऐसा होने की संभावना क्या है, कम है। इज ऑल्सो अनलाइकली, ठीक है ना, ये इसको अंडरलाइन कर लो, इज ऑल्सो अनलाइकली मतलब ऐसी संभावना कम है, ठीक है ना। लाइकली होता तो संभावना होना, और ऑल्सो अनलाइकली संभावना कम है। ऐसे होने की संभावना कम है कि ये दवाई आम आदमी की पहुंच में ना हो, मतलब प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, इतनी महंगी कि कोई खरीद ना पाए, इसकी संभावना कम है। इतनी महंगी कि कोई खरीद ना पाए, इसकी संभावना कम है। क्यों? भारत की 3 कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है। बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल, और साथ ही साथ कि उन्हें लोग क्या नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, उन्हें लोग खरीद नहीं पाए, उन्हें लोग स्वीकार नहीं कर पाए, इसकी संभावना इज ऑल्सो अनलाइकली, इसकी संभावना क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि 3 भारतीय कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, अपने टेस्टिंग कर रही हैं अपनी वैक्सीन के ऊपर। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं ऐसे एक अच्छे एडिटोरियल के साथ अगले हमारे सेशन में, अगले लेक्चर में। बाय बाय।